गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर हम बात कर चुके थे। अगर आज के टॉपिक की बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो हम फैराडे लॉ पे डिस्कस करेंगे। किस पे डिस्कस करेंगे? आपके फैराडे लॉ। फैराडे लॉ और फैराडे के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे फैराडे के हमें टू लॉ को डिस्कस करना है। अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें, फैराडे फर्स्ट लॉ की बात करें तो फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मान लीजिए आपको कोई भी एलिमेंट सब्सटेंस दिया गया है और उसके हम वेट की बात करें तो वेट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिसिटी। वेट जो है क्या है? आपका जो वेट है वो क्या होता है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपको पता है कि Q इक्वल क्या होता है? आई टी। तो W क्या हो जाएगा आपका? W इक्वल W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? आई टी के। अब I क्या है? आपको पता है करंट है आपका, और T क्या है आपका? यहाँ पे टाइम है, और W आपको पता ही है क्या है? यहाँ पे आपका वेट है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइंस को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट देते हैं जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W इक्वल क्या हो जाएगा आपका? जेड आई टी। और अगर हम जेड की बात करें तो जेड क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे अब इस जेड को कभी 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 क्या होता है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मिल सकता है। वो कहेगा क्वेश्चन में जेड इक्वल 2, जेड इक्वल 3, या कभी कभी आपको ही निकालना होता है। अब इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं? तो अगर हम जेड निकाल लें तो जेड कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन 1 फैराडे। और फैराडे कितना होता है आपको पता है? 1 फैराडे इक्वल 96500 कूलम। तो यहाँ पे जेड की अगर हम बात करें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन 96500। तो यहाँ से जो W बनेगा वो आपका क्या फॉर्मूला बनेगा? इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 कूलम इंटू आई इंटू टी। ये आपका फैराडे फर्स्ट लॉ है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अगर हम सेकंड लॉ की बात करते हैं तो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपसे दो एलिमेंट दिए जाएंगे या दो सब्सटेंस आपको दिए जाएंगे। मान लीजिए एक आपको क्या दिया गया है? ए, और एक आपको क्या दिया गया है? बी। और वो क्या कहेगा कि जो ए है इसका वेट आपको आपको दे देगा और इसका वेट आपसे पूछेगा। मान लीजिए उसने कहा कि इसका वेट W1 है और ये कितना है आपका? X ग्राम है सपोज। तो जो आपका एलिमेंट W2 है, B है, उसका वेट क्या होगा? तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वेट ऑफ सब्सटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? इक्विवेलेंट वेट के। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा? W1 अपॉन W2 इक्विवेलेंट वेट 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 2। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग आपको ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखना है। ये किसका है? फैराडे फर्स्ट लॉ। और ये किसका है? सेकंड लॉ। ये कब लगाना है? जब आपको एक सब्सटेंस का वेट दिया जाएगा, दूसरे का पूछा जाएगा, या एक का इक्विवेलेंट वेट दे देगा, दूसरे का पूछेगा। ये कब अप्लाई करना है? जब आपको क्वेश्चन में करंट दिया गया होगा। तो जब भी करंट आएगा क्वेश्चन में तो आपको फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाना है, और जब भी आपको क्या दिया जा रहा है? इक्विवेलेंट वेट की बात हो रही है तो फैराडे का सेकंड लॉ लगाना है। ओके, अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे एक बात याद और रखिए, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और होता है। कभी कभी क्या होता है कि वो आपको करंट दे देता है, टाइम दे देता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछता है। क्या पूछता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लीजिए अगर कभी 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 क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है? वो करंट दे रहा है, टाइम दे रहा है, और आपसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स आने की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछ रहा है तो आपको क्या करना है? आपको पता है ना क्यू इक्वल क्या होता है आपका? आई टी। और सेकंड केस आपको पता है कि फिजिक्स में कि क्यू इक्वल क्या होता है आपका? एन ई। अब मान लीजिए हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट कहा है, इसको इक्वेशन सेकंड कहा है। अब एन क्या है? एन आपका यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, आपको इस कंडीशन में आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी पूछेगा तो इक्वेशन 1 को 2 के इक्वल या 2 को 1 के इक्वल रख सकते हैं। तो एन ई, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो एन ई इलेक्ट्रॉन इक्वल क्या हो जाएगा आई टी, आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन इक्वल कितना हो जाएगा आई टी अपॉन ई। आई क्या हो गया आपका करंट, टी टाइम, और ई क्या हो गया चार्ज। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। इन पर कैसे नोमेरिकल्स बनता है, हर कॉन्सेप्ट को इस पे जितना भी तरीके से नोमेरिकल्स बन सकता है वह मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आप इन तीनों फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखिए। ओके, टेक केयर।